3 लाख ज्यादा है। इसको लोग तोड़ मरोड़ के पूछते हैं। कोई लोग ऐसे पूछते हैं मशीन महंगा है, मेरे दादा गुड़िया का पानी पीते थे, अभी 3 लाख की मशीन की क्या जरूरत है, सब लोग पी ही रहे हैं, इतने साल से हम पी रहे हैं, पानी में इतना पैसा नहीं। मतलब ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, और जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं उनको ये सवाल आता ही आता है। तो आप कैसे इसको मैनेज करते हो दीपेश सर? पहले तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है तो पहले तो मैं स्माइल लेता हूँ बहुत अच्छे से। सर एकदम सही बात है सर, मुझे भी लगा था ये महंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं थोड़ा सस्ता हूँ, डिवाइस महंगा है लेकिन मैं भी थोड़ा सस्ता हूँ, तो अगर मैं भी महंगा हूँ तो महंगी ही चीज लेनी पड़ेगी मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए। मतलब उसके थोड़ा माइंड से खेलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि माइंड गेम ही है ये पूरा। दूसरा क्वेश्चन देने का आंसर देने का बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें मैं तो शेयर करता हूँ उनके साथ के कैलकुलेशन दिखाते हैं हम लोग कि अभी 3 लाख का डिवाइस है, उसका कैलकुलेशन हम गिनते हैं कि भाई 20 साल भी चला तो एवरेज इसका 2.5 रुपए आजू बाजू लीटर का कॉस्टिंग आता है। सर आपको क्या अभी भी लग रहा है कि ये महंगा है? तो वो हमेशा बोलेगा नहीं। दूसरा चीज कि भाई सर हम आजकल ऐसी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जो महंगी है लेकिन अच्छी है इसलिए खरीदते हैं। तो सर ये 3 लाख रुपए में आप समझिए सर, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है कि नहीं? तो बोलेगा है सर। कितने कीमत का है? तो 25,000 50,000, आज 25-50,000 रुपया तो नॉर्मल हो गया है हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर का। सर उसमें सामान कितने रुपए का है? तो मैक्सिमम 4-5 हजार रुपए का होता है सर। सर 5,000 के सामान के लिए आप 25,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और आज से 2 साल पहले ही ह्यूमन बॉडी की वैल्यूएशन निकाली गई थी तो वो 322 करोड़ है। सर आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है? ऑलमोस्ट 3-4-5 होते हैं, 4 या 5 तो होते ही, 5 होते हैं, तो आप टोटल 1500 करोड़ का आपका फैमिली का वैल्यूएशन है, और उसमें से 72% पानी में हर किसी के बॉडी में है, तो 1000 करोड़ का आपके फैमिली का वैल्यूएशन है। सर वो 5,000 रुपए का सामान जो बिगड़ जाएगा तो नया मार्केट से मिल सकता है, उसके लिए आप 50,000 रुपया खर्चा कर सकते हैं, और आपके फैमिली का 1000 करोड़ का बॉडी जो चला गया तो हमारे मर्जी से वापस नहीं आएगा, उसको खर्चा करने के लिए सही में 3 लाख ज्यादा है क्या सर? उनके मुंह से ही हाँ बुलवाना नहीं है। डालते हैं क्या? केरोसिन डालते हैं क्या पेट्रोल डीजल की जगह पे? नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते? इंजन बिगड़ जाएगा। तो सर मतलब ये तो क्वेश्चन आंसर मैं उनके साथ हमेशा करता हूं। वो अगर अस्पताल में चला गया और डॉक्टर ने बोला कि आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर को बोलते हैं क्या कि बहुत महंगा है सर, मैं नहीं करवाऊंगा? निकाल के देते हैं कि नहीं? हो या नहीं हो, देते हैं ना। तो सर कुछ होने के बाद तो हम क्योर पे तो लाखों रुपया खर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रिवेंशन है सर। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन पे क्यों ना खर्चा करें? एक ही बार करना है। और मेरे ख्याल से प्रिवेंशन का खर्चा क्योर से बहुत होता है, बहुत कम होता है। लिस्ट है, एकदम लिस्ट है। तो पॉइंट ये है कि 3 लाख रुपया सर महंगा है, लेकिन आप सस्ते भी नहीं है, आपके फैमिली भी सस्ता नहीं है। सो ऑलरेडी आप 322 और 1500 करोड़ के हैं। 1500 करोड़ को संभालने के लिए 3 लाख रुपया कभी भी ज्यादा नहीं होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ज्वेलरी को संभालने के लिए साल का 5-10 हजार रुपया लॉकर में देते हैं, तो 1500 करोड़ का फैमिली का बॉडी संभालने के लिए जीवन में एक बार 3 लाख रुपया खर्चा किया जा सकता है सर। सच में सवाल ही वही पूछे थे जैसा सर ने पेट्रोल डीजल वाला जो बोला है, मैं पूछे सर आपका कौन सा गाड़ी है? 4 व्हीलर अगर है, हमें क्योंकि पता रहता है क्या 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है। अगर 2 व्हीलर है पता तो भी 2 व्हीलर का पूछने का कौन सी है, तो वो बताएंगे अगर 4 व्हीलर की मान लीजिए अर्टिगा है, तो अर्टिगा भी कितने का सर, कितने का होगा? करीब 9-10 लाख तक। तो सर अभी पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल की जगह कुछ अभी दूसरा कुछ ट्राई किया आपने किसके दाम बढ़े? तो वो तो नहीं बोलने वाले। तो सर जब वो 10-12 लाख की गाड़ी में हम लोग अगर रिस्क नहीं लेते हैं दूसरा डालने की, तो ये जैसा दीपेश सर ने कहा कि 322 करोड़ की बॉडी में हम लोग कैसा रिस्क ले सकते हैं कोई और पानी जो हमें हार्म कर रहा है वो लेने की? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिनको उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन से ऐसे बना के रखिए कि वो क्वेश्चन से उन्हें रियलाइजेशन होगा, चाहे कोई भी सवाल है, तो उस तरह से वो वैल्यू। मैडम ने भी अलग अलग एंगल्स से उसको सर देखो ये सवाल महंगा नहीं है। सबसे पहला हमें हमारा थॉट प्रोसेस बदलना है, क्योंकि सुरेश सर जब तक मुझे फील नहीं होगा कि 3 लाख रुपए ज्यादा नहीं है,
तब तक मैं सामने वाले को फील नहीं करवा पाऊंगा कि 3 लाख ज्यादा नहीं। बिल्कुल। दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। आप लोग सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए कि नहीं, आपने जो 3 लाख लगाया है ना, वो शायद 30 लाख रुपए भी होता ना तो होना चाहिए आपके घर में। तो ये आपका थॉट प्रोसेस सबसे पहले बनना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट। यू आप कन्विंस होने चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे घर का एक अहम हिस्सा है और ये हर घर का अहम हिस्सा बनना चाहिए। अगर ये एक बार आ गया तो डेफिनेटली सामने वाला बंदा कुछ भी बोले आप उसको कन्विंस कर पाओगे। बिकॉज इंडिया में इंसान ही ऐसा एक चीज है जो किसी को भी किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकता है। समझना नहीं, वो आप हो। तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है और आपको सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझना है। और आपने जब इस प्रोडक्ट को देखा था तब आपने क्या समझा था कि ज्यादा है, बट आपने फिर कैसे इसको कन्विंस होकर लिया। तो वही चीज आपने, आपके अंदर जो कन्विक्शन आपने खुद क्रिएट किया, वो कन्विक्शन आपको सामने वाले इंसान के अंदर क्रिएट करना है। और ये देखो अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग इंसान के सामने अलग अलग परिस्थितियों के साथ आप उसको कन्विंस कर सकते हो। जस्ट लाइक कोई एग्जांपल देके आप उनको कन्विंस कर सकते हो। जो यूनिवर्सल है, जो हो चुका है। देखो दो चीजें जब कभी भी आप प्रेजेंट करो, सुरेश सर ये थोड़ा आपने बोला इस हिसाब से डिटेल में लेना चाहेंगे कि जब कभी भी आप किसी भी सवाल का या तो किसी भी कन्वर्सेशन में जा रहे हो तो उसको आप एक पास्ट की एक चीज, एक प्रेजेंट की और एक फ्यूचर की, 3 चीज के साथ कनेक्ट करिए जो यूनिवर्सल है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, पास्ट में जो हुआ था। प्रेजेंट में वो चीजें जो बदल चुकी है और जो एक्सेप्ट कर चुके हैं। फ्यूचर में ये चीजें बदलने वाली है, मतलब कहेंगे समझना। तो पास्ट का एक चीज आपने उनको रियलाइज करवा दिया कि प्रेजेंट में बदल चुका है, तो प्रेजेंट में कैंगन है तो वो फ्यूचर में सबके घर पे आने वाला है। यस। ये 3 अगर आपने रिलेट कर दिया तो इंसान हर सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। तो पास्ट की एक ऐसी घटना आप उठा लीजिए, मतलब समझिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूं फार्मिंग का, क्योंकि इंडिया इज अ फार्मिंग कंट्री। यस। फार्मिंग लाइन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत हुआ था तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो लेने के लिए फार्मर तैयार नहीं थे। वो इग्नोर कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी लेंगे कोई चिपक के मर जाएगा, ये है वो है, हमें क्या जरूरत है, खेत में कहाँ लाइट की जरूरत है, वो सारी चीजें उनके माइंडसेट में थी तो नहीं लेना चाहते थे। बट क्या आज की तारीख में ऐसा एक भी खेत है जहां इलेक्ट्रिसिटी ना हो? दैट इज सवाल, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो नहीं है। आप अगर कोई खेत खरीदने जाओगे तो सबसे पहले पूछोगे क्या इलेक्ट्रिसिटी है, क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन है? तो ये सवाल है। सेकंड थिंग, जब सबमर्सिबल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, एक भी फार्मर अपने खेत में सबमर्सिबल मोटर लगा के लाइट जलाने का नहीं सोच रहा था और सबने इस इंडस्ट्री को इग्नोर किया था कि हमें जरूरत नहीं है। समझना। तो सर आज एक भी खेत ऐसा नहीं है जहां पे सबमर्सिबल नहीं है। तो देखो दोनों चीजें, और ये सबसे बड़ा बदलाव है इंडिया के लिए, बिकॉज वी आर ए फार्मिंग कंट्री। हमारा देश खेती प्रधान देश है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, सबसे बड़ा चेंज है और उस सबसे बड़े चेंज को पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। यस। जो लोग बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए में तो पूरा खेत पानी पीता है, वही लोग कुछ टाइम पहले बोलते थे कि हमें सबमर्सिबल की कहां जरूरत है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की कहां जरूरत है। बट आज उन सब लोगों के खेत में वो है। तो समझिए सर, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे लोगों को बदलना पड़ता है और जैसे जैसे दुनिया बदली वैसे वैसे लोग नहीं बदले, वो लोग आज नहीं है। यस। तो सर 3 लाख को मत देखिए, लास्ट में 3 लाख को मत देखिए, आपके घर के अंदर जो 3-4 जिंदगियां है ना उसको देखिए। क्योंकि सर या तो हम लोग राजा बन सकते हैं या तो चौकीदार बन सकते हैं। चौकीदार वो होता है जो आपकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को संभालने के लिए उस कॉर्नर पे बैठेगा, ना ही आपकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो यूज कर पाएगा और ना ही वो जब वहां से जाएगा छोड़ के तो वो लेके जा पाएगा। यस। सर आज सेम लाइक दैट प्रोसीजर काफी लोग कर रहे हैं।
पैसा कमाते हैं, किसी लॉकर में रखते हैं गोल्ड और ऑर्नामेंट्स को, या तो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो बैंक में पैसा रखते हैं, पूरी जिंदगी उसका चौकी करते हैं, और फिर जब जाते हैं ना यहाँ से तो वापस कुछ लेके नहीं जाते। यस। और एक होता है राजा इंसान, जो जो कमाता है उसको यूज करता है, उसको भुगतता है इसी जन्म के अंदर। तो राजा बन के जीना चाहिए, चौकीदार बन के जीना चाहिए, दैट द योर चॉइस सर। बट एक ही चीज है सर, बर्थ एंड डेथ के बीच में एक ही शब्द है, चॉइस। का चॉइस है कि या तो आप जो कमाए हो उसको भुगतो, उसका बेनिफिट लो, और उस पैसे को सबसे पहले अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए यूज करो। तो सर परिवार के लिए 3 लाख रुपए ज्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ अंकित जी, दीपेश जी और सुवर्णा मैम, तीनों पैनलिस्ट ने जो आंसर किया उससे मुझे समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोग दिक्कत में तब उसको होती है कि वो लोग सिर्फ मशीन के लिए और पानी के लिए जाते हैं, या तो जो बेचने के लिए जाता है। अगर उसको आपने और मुझे रियलाइज करवा दिया कि ये चीज आपके घर में क्यों जरूरी है, वाई, ये पानी के लिए है, पानी की मशीन है, ऐसा जब तक होता है तब तक लोगों को ये लगता है कि पानी की मशीन 3 लाख ज्यादा है। बट जिस दिन आपने उसको रियलाइज करवा दिया कि 3 लाख की मशीन आपके इतने करोड़ की फैमिली, जैसे दीपेश सर ने बताया, आपने बताया कि ये चीज इसलिए जरूरी है, सुवर्णा मैम ने जैसे बताया कि दूसरी चीज हम उसमें नहीं डालते हैं, वो सारी चीजें अगर रियलाइज करवा दी तो उसके लिए 3 लाख बहुत छोटी सी अमाउंट है। जैसे आपने तो लास्ट में बता ही दिया कि लाइफ टाइम हमें हमारा अर्निंग करके जो पैसा है उसका चौकीदार बन के बैंक में या लॉकर में कहीं पे रख के उसकी चौकीदारी करनी है, आई उसको यूज करना है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए। और एंड फिर आखिर में पैसा कमाई क्यों जाता है, कमाते ही क्यों है? यस सर। फैमिली के लिए ही तो कमाता है ना, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना। अगर हम काम पे है कहीं पे और कोई फैमिली के लिए कोई कॉल कर देता है कि आपके बच्चे को ये हुआ, आपकी वाइफ को ये हुआ, मम्मा को ये हुआ, पापा को ये हुआ, तो आप उसके सामने जो काम करते हो और आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है, आपका दिमाग वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो वो 3 लाख की जगह पे अगर आप मेंटली फ्री रह के अगर बिजनेस करते हो, खुद का बिजनेस जो करते हो उसमें भी, तो भी आप कहीं गुना प्रोग्रेस कर सकते हो ना। तो मेंटली फ्री होने के लिए भी 3 लाख ज्यादा नहीं है। सिंपल सर यही है सर, यहाँ पे आई ओपनर क्वेश्चन आपको उनको करना है, डर के नहीं करना है। देखो कुछ जगह पे लोग डरते हैं, बोल सकते हो। कल ही मेरे पास सवाल आया था, अभी शायद हो गए इसमें, जो 556 चैंपियन लीडर है यहाँ पे इसमें, बोले सुरेश सर ऐसे सवाल करने से लोगों को ये लगेगा वो लगेगा। मैंने बोला देखो, सच है ना वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, और जो अच्छा लगे ना वो कभी सच नहीं हो सकता। पहले आप उनको पूछ लो ना कि आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे ऐसी बातें करूं, या आपका अच्छा हो ऐसी बातें करूं। जो आपका अच्छा हो वो कभी सही नहीं लगेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ उसको बता देता हूँ। देखो हमारी माँ ने हमको या हमारे बापू ने हमको डांटा था ना, हमारी माँ ने कम डांटा होगा, बापू ने डांटा था, और मेरे जैसे भले के लिए थे। मम्मा हमको पिलाती थी ना बीटर वाला जो भी टेस्ट आता था, सोमवा सोत्री से शुरू करके, हम नहीं पीते थे, हमको दोनों पाँव के बीच में रखते थे और हमारी नाक भी बंद कर देते थे। यार कोई मूवी में देख लो ना आप, ऐसा हरकत करने वाला बंदा क्या करता है, क्या समझा जाता है कि वो बंदे को मार रहा है, ऐसा ही समझा जाता है ना। ऐसा सीन कोई देख ले कि नाक बंद कर दिया है, दोनों पाँव के बीच में रख दिया, इसका मतलब सीधा सा है वो बंदे को मार रहा है। फिर भी हमारी माँ हमारे साथ करती थी ना, वो इसीलिए करती थी, वो हमारे अच्छे के लिए था, और वो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो वो बात पहले से तय कर लो कि जो अच्छा लगता है वो अच्छे के लिए नहीं होता है, और जो अच्छे के लिए होता है वो कभी अच्छा नहीं लगता, वो तो फिक्स है। तो इसीलिए हमको उसको समझाने के लिए, जैसे अंकित जी ने बताया कि पूछना ही पड़ेगा ऐसे सवाल। तो लाख का प्रोडक्ट समझाते हो ना, तो आप 10 स्टेप ऊपर चले जाते हो उस इंसान के सामने, क्योंकि 3 लाख का पानी आप पी रहे हो, वो नहीं पी रहा है। यस, बिल्कुल सही है। पहले ही उसका माइंडसेट ये बन जाता है कि ये इंसान मेरे से कुछ तो बेटर है और मेरे से कुछ ज्यादा नॉलेजेबल है, सो दैट आप जो बोलोगे वो सुनेगा, बट एक लिमिटेशन में। एंड ऐसा मत समझना आज के बाद कि सूर्य सर ने बोला है तो कुछ भी जाके बोल देने का है, ऐसा मत समझना भाई। सही बात है, वो भी ख्याल रखना। हाँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलना है, और उस सिचुएशन को संभाल सको ऐसे बोलना है, राइट। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको